गए आगे सभी चर्चा। ये सरोइन के साथ रोना अनार संडे तो रोई क्यों फोन लगा फोन लगा दे तो रोनो है। रोज भानव को सर्दी खांसी और आज तो बुखार भी था, तो इधर से ही मैं डॉक्टर से बातचीत कर लिया था, क्योंकि छोटा सा बच्चा दिया हमारी ये वाली बकरी ने, है ना, एक दिया है और काफ़ी उलझन हुई डिलीवरी में। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज संडे है और आज हम जा रहे हैं भानव से मिलने। आज सुबह बात हुई तो खांसी और सर्दी बंद नहीं हुई है, और भी सामान जो कुछ चाहिए तो दिलवा के आएंगे, कटिंग करवा के आएंगे और मिल के आएंगे कैसा क्या चल रहा है। क्योंकि पिछले संडे भी बोला था लेकिन सिरप नहीं दिलवाई गई है, तो आज जाते हैं। वो बोल रहा था कि खांसी बंद नहीं हुई है, क्योंकि घी की रोटी देते हैं वहाँ पे। तो देखते हैं अब क्या होता है। बाकी खांसी और सर्दी है। तो आज हमारी जो बकरी है ये, अब बकरियां आंसू के ऊपर है, यही संभालेगी अब, क्योंकि उसी की जिम्मेदारी है अब घर की, है ना। तो अभी गाड़ी रखी हुई है और निकाल लेते हैं, जाते हैं। बारिश लगातार हो रही है तो इसलिए सुबह से नहीं जा पाए, जल्दी जाना चाहिए था, लेकिन बारिश रुक रुक कर आ रही है तो थोड़ी सी थमी हुई है। तो निकल लेते हैं अब, है ना। जहाँ आ जाएगी वहाँ पे रुक जाएंगे, है ना। तो जाते हैं। गए आगे सभी चर्चा। ये सरोइन के साथ रोना अनार संडे तो रोई क्यों फोन लगा फोन लगा दे तो रोनो है। रोज से कहीं दांत कड़े कर फोन लगा हो जो लिखे। दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं बराबर। मुझे लग रहा है 5 मिनट की देर है सिर्फ। अभी आए हैं हम, और अब ये देखिए बिस्किट खा रही है। इसने बिस्कुट मंगवाए थे तो बिस्किट लेके आए हैं। और अभी जस्ट आए हैं, मतलब ठंड लग रही है मुझे भी, इनको भी ठंड लग रही है। और तप लगाने का बोल रहे हैं, लगा लो लगा लो, तप लगा लो। ठंड लग रही क्योंकि बारिश हुई है बहुत तेज़, और हम भीग भी गए थे, इधर से गए थे तब तो भीग भी गए थे। और भानव को सर्दी खांसी और आज तो बुखार भी था, तो इधर से ही मैं डॉक्टर से बातचीत कर लिया था, क्योंकि सुबह उससे जब बात हुई थी तो उसने बताया था कि उसको सर्दी खांसी है, और बुखार का नहीं बोला था, लेकिन मैंने सिरप और टेबलेट वगैरह यहीं से लेके गया था, मैं पचोर से। डॉक्टर साहब से मैंने बातचीत की, उनके पास गया, वहाँ से फिर लेके गया। बाकी और जो भी सामान था वो सब उसने जो बोला था सब हम लेके गए। और आया तब, हम जब आए तब काफ़ी रोया वो, और फिर बाय बाय किया। उसके बाद में फिर हम आए, और ये देखिए ये कुटुर कुटुर खा रही है। अब है थोड़ा सा, अभी टेबलेट अगर सही से खा लेगा तो आराम हो ही जाएगा। खांसी थोड़ी ज़्यादा है, और उसको टाइम हो गया है, मुझे लग रहा है 8-10 दिन खांसी को हो गया है। इसलिए हम गए थे, जो सामान उसने बोला था सभी हम पचोर से ही ले लिए थे, है ना। और कटिंग नहीं थी, बाल काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, तो कटिंग भी वहीं पे करवाया। मैं फिर लेके गया शेविंग वाले की दुकान पे, है ना, सैलून वाले की दुकान पे। तो अभी जस्ट आए हैं, और उसको समझाया मैं काफ़ी कि यहाँ पे सिर्फ 3-4 महीने और रहना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। तो आज रोया, लेकिन अब देखते हैं, परमपिता परमेश्वर गुरुदेव के आशीर्वाद से सारी चीज़ें हो रही है। भगवान की कृपा से सब काम हो रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है ना।
और ये कुटुर कुटुर देखिए पतंजलि बिस्किट खा रही है ना। तो आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तब लगा लेते हैं, ठंड लग रही है, लेकिन मैंने अभी शर्ट निकाल दिया है ना। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। दोस्तों रात में अभी 9 बजे डिलीवरी हुई है, 9:30। कितना बज गए? 9 बज गए हैं। और अभी जस्ट हम आए ही थे। उसके बाद में एक छोटा सा बच्चा दिया हमारी ये वाली बकरी ने, है ना। एक दिया है और काफ़ी उलझन हुई डिलीवरी में, क्योंकि एक ही पैर आया था, फिर बड़ी मुश्किल से सुलझाया उसको, है ना। लेकिन अब नॉर्मल डिलीवरी हुई है और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी तो ये दूध भी पीने लग गया है ना। ये देखिए दूध पीने लग गया है। और अभी मुश्किल से 20 मिनट हुआ है इसको इस धरती पे आए हुए, है ना। लेकिन अभी दूध पीने लग गया है। और मुझे लग रहा है 1-2 दिनों के बाद में ये वाली जो हमारी बकरी है, ये भी इसकी भी डिलीवरी होने वाली है और ये 2 बच्चे देंगे, है ना आंसू। आंसू ने तो नाम भी रख लिए हैं अलग अलग, है ना। तो ये एक थोड़ा सा टेंशन कम हुआ है। और एक और होगा तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये पहली बार डिलीवरी हुई तो इसमें दिक्कत होती है, परेशानी भी होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज सोमवार का दिन है और आज सुबह ही आज आंसू स्कूल नहीं गई है। देखिए, है ना। ये खाने पीने का ही प्लान बनाती है, लेकिन आज स्कूल भेजा ही नहीं है, क्योंकि ये घर जो आपको दिख रहा है ना, वो डोकरी माँ दिख रही है और वो भैंस जहाँ पे बंधी हुई है, वो उस घर के जो मुखिया थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और वो हमारे काका जी लगते थे। तो क्योंकि सारे मेहमान आए गए, अब हमारा भी घर पास में, सिर्फ ये एक खेत बीच में है, तो इसलिए इसको भी हमने नहीं भेजा। और आज सुबह ही वो इस दुनिया को अलविदा कह दिया है उन्होंने। और वो उनको पैरालिसिस हुआ था परसों, और 3 ही दिन में वो अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनको फिर लेकर गए, पैरालिसिस हुआ तो, लेकिन बच नहीं पाए। तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और परमपिता परमेश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। और कल रात में ये एक बच्चा भी दिया, बकरी का, दिख रहा होगा आपको, है ना। तो यही सब चीज़ें हुई आज। तो इस ब्लॉग को अब अपलोड कर देते हैं। आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इस जीवन का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते, है ना। तो आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।